हाय एवरीवन, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग मैग्निफिकेशन का स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग ऑप्टिक्स का जो बेसिक कंसेप्ट है लेक्चर नंबर 8 तक हो चुका है, जिसमें हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं कि जैसे ही लेक्चर नंबर कंप्लीट होगा, इन सभी लेक्चर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम मौखिक टेस्ट लेंगे आप लोगों से। मतलब कि हर क्वेश्चन के लिए कुछ समय देंगे और आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को हिंदी में आवर्धन कहा जाता है। इसे लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन भी कहा जाता है। पहले हम लोग ये जानेंगे कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, ये किस चीज को बतलाना चाहता है। मैग्निफिकेशन जो है वो प्रतिबिंब का शेप एंड साइज यानी इमेज का जो आकार और आकृति जो है उसको बतलाना चाहता है। और ऑब्जेक्ट की अपेक्षा इमेज कितना बड़ा बना, कितना छोटा बना, कितना मोटा बना, ये सारी जो कंसेप्ट है वो आपका मैग्निफिकेशन पर आधारित है। तो मैग्निफिकेशन का डिफिनेशन है कि हाइट ऑफ इमेज यानी इमेज की ऊंचाई एवं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो हम लोग यहां पर डिफिनेशन लिखेंगे मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का डिफिनेशन है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन इमेज के हाइट एवं ऑब्जेक्ट के हाइट के अनुपात को ही क्या कहा जाता है, मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो मैग्निफिकेशन को स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है और हाइट ऑफ इमेज को h2 द्वारा सूचित किया जाता है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h1 द्वारा सूचित किया जाता है। कोई कोई जो बुक्स है इमेज को I मान लेता है और ऑब्जेक्ट को क्या मान लेता है, वो मान लेता है। तो इस तरह से एक फॉर्मूला हम लोग का बन गया m बराबर h2 बटे h1, या फिर h2 के जगह I का यूज कर सकते हैं, I फॉर इमेज, और h1 के जगह किसका प्रयोग कर सकते हैं, O का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर्मूला आगे चलकर हम लोग का यूज होगा, इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब यहाँ पर एक बात और आता है कि if h2 बटे h1 बराबर एक फॉर्मूला होता है माइनस v बटे u, देन अब बोलिएगा सर यहाँ v और u क्या है। तो v जो है वो हम बताए थे इमेज डिस्टेंस को कहा जाता है और u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कहा जाता है। और नेगेटिव मिरर के लिए आता है जबकि पॉजिटिव लेंस के लिए आता है। तो यहाँ पर हम लोग मिरर पर बात कर रहे हैं, ठीक है, लेंस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं m बराबर क्या फॉर्मूला है, h2 बटे h1, या तो फिर उसकी जगह हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं, I बटे O, और h2 बटे h1 बराबर क्या होता है, माइनस v बटे u होता है। तो स्टूडेंट्स ये सभी फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मिरर के लिए माइनस v बटे u होता है और जबकि लेंस के लिए प्लस v बटे u होता है। तो नोट कर लिए आप लोग। अब हम लोग ये जानेंगे कि मैग्निफिकेशन जो है वो समान अनुपातिक राशि है, और समान अनुपातिक राशि का ना तो यूनिट होता है और ना तो डायमेंशन होता है, यानी दोनों लेस होता है, ना तो यूनिट होता है और ना तो डायमेंशन होता है। तो जब भी मैग्निफिकेशन का वैल्यू निकलेगा वो यूनिट लेस होगा, ठीक, इसी तरह कोई यूनिट नहीं होगा। अब हम लोग ये बात करेंगे कि मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड मैग्निफिकेशन किस तरह से इन्वॉल्व है। जहां पर हम लोग ट्रिपल स्टार में कहेंगे वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। तो फ्रॉम मिरर इक्वेशन, तो देखिए मिरर इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, 1 बटे v प्लस 1 बटे u बराबर 1 बटे f। अब हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, v से गुना करेंगे। तो यहां पर कहेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय v, इन दोनों तरफ किससे गुना करने पर, v से गुना करने पर। आइए v से गुना करते हैं। तो v इंटू 1 बटे v प्लस 1 बटे u बराबर v इंटू 1 बटे f। तो v इंटू 1, तो v बटे v प्लस v बटे क्या हो जाएगा u बराबर v बटे क्या हो जाएगा f। ये v क्या हुआ, कैंसिल। तो 1 प्लस v बटे u
बराबर v बटे क्या हो जाएगा f। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 को इधर ही रखेंगे, इसको इधर लाइए तो v बटे f हो जाएगा, प्लस है तो इधर क्या हो गया माइनस, और ये प्लस है तो माइनस v बटे क्या हो जाएगा u हो जाएगा। चलो स्टूडेंट्स, इसको अगर आप नोट कर लिए हैं तो मिटा देते हैं। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर एलसीएम लेंगे तो f माइनस क्या हो जाएगा v हो जाएगा, और माइनस v बटे क्या हो जाएगा u। तो नाउ अब हम लोग जानते हैं m बराबर माइनस v बटे क्या होता है u, इसलिए m बराबर माइनस v बटे u का जाएगा क्या पुटअप करेंगे f माइनस v बटे f। इस तरह से मैग्निफिकेशन का एक तीसरा फॉर्मूला भी निकल गया। क्या निकला, f बराबर f माइनस v बटे f। ठीक है, तो f क्या हो गया फोकल लेंथ, जिसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, v क्या हो गया इमेज डिस्टेंस। तो आप ट्रिपल स्टार ला के यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार तो आईआईटी और नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अगला ट्रिपल स्टार पर आते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, अगला जो ट्रिपल स्टार है बिल्कुल सेम इसी प्रकार है, लेकिन इस बार जो हम लोग गुना करेंगे वो v से नहीं बल्कि u से। तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय u। तो देखिए u से गुना करते हैं तो u इंटू 1 बटे v प्लस 1 बटे u बराबर u बटे क्या हो जाएगा f। यहाँ पर हम लोग u बटे v प्लस u बटे u बराबर u बटे क्या हो जाएगा f, u कैंसिल, तो u बटे v प्लस 1 बराबर u बटे क्या हो जाएगा f हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 को इधर ही रखेंगे तो 1 और उधर से आएगा तो u बटे क्या हो जाएगा f बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस u बटे क्या हो जाएगा v हो जाएगा। तो चलो एलसीएम ले लो यहाँ पर, तो f माइनस u बराबर माइनस u बटे क्या हो जाएगा v। अब अंश को हर में और हर को अंश में पलटो, तो f ऊपर चला गया और f माइनस u कहाँ गया नीचे। उसी प्रकार माइनस v ऊपर चला जाएगा और u कहाँ जाएगा नीचे। स्टूडेंट्स, माइनस में कोई चेंजिंग नहीं होता, जो जहाँ का वहीं रहेगा। ठीक है, बस खाली डिजिट चेंज हो गया। तो नाउ अब m बराबर हम लोग जानते हैं माइनस v बटे u, और माइनस v बटे u का फॉर्मूला क्या है, m बराबर f बटे f माइनस u। इस तरह से ये चौथा फॉर्मूला निकल गया मैग्नीफाइंग पावर का। ठीक है, तो आप यहाँ से लेकर A to Z नोट कीजिए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप नोट कीजिए। अगर कहीं कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर लिखिए आप कि सर ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, कहाँ से प्रूव हो गया। तो ये सारी कंसेप्ट हम आपको क्लियर करेंगे। चलो आइए अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल्स करेंगे, और एक दो बस कंसेप्ट है उसको आपको जानना है, इससे रिलेटेड कोई भी नंबर। चलो मैं एक ट्रिपल स्टार लिखता हूँ, और यहाँ पर m बराबर पहला फार्मूला क्या है h2 बटे h1 या i बटे o माइनस v बटे u, और जो तीसरा फार्मूला प्रूव हुआ था वो हुआ था f माइनस v बटे f, और चौथा फार्मूला जो प्रूव हुआ वो हुआ f बटे f माइनस u। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको आप अच्छी तरह से एक ट्रिपल स्टार में लिख लीजिए, इसी से रिलेटेड सभी नंबरिकल्स बनेंगे। आपको जब भी बोलेगा कि प्रतिबिंब का आकार 2 गुना है, 3 गुना है, छोटा है या बड़ा है, इतना गुना है, उतना गुना है, इसका मतलब है आपको समझ जाना है वो किसका वैल्यू है, m का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, यानी m का वैल्यू। हम लोग सवाल करेंगे, नंबरिकल्स करेंगे, हम लोग के पास बुक्स भी हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा कुछ और इस फार्मूला के अलावा 2-4 कंसेप्ट है जो आपको याद रखना है। अगर m का वैल्यू पॉजिटिव होगा, कब वैल्यू पॉजिटिव होगा, जब इमेज क्या होगा वर्चुअल होगा, यानी जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो m का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा। दूसरा है m का वैल्यू अगर नेगेटिव होता है तो इमेज क्या हो जाएगा रियल हो जाएगा। आपको कह देगा उत्तल, अवतल, समतल जो भी दर्पण है। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो लेक्चर नंबर 8 है उसमें हम लोग कनकेव और कन्वेक्स मिरर का 100% कंसेप्ट क्लियर किए थे और उससे नंबरिकल भी बनाए थे। तो कहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव होगा, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं लेक्चर नंबर 8 को, तो आप अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए, ताकि आपको सवाल बनाने के समय कहीं कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो m का वैल्यू पॉजिटिव होगा कब, जब इमेज वर्चुअल होगा। m का वैल्यू नेगेटिव होगा कब, जब इमेज क्या होगा रियल होगा। अगर m ग्रेटर देन 1, अगर m का वैल्यू अगर 1 से अधिक है तो इसका मतलब है कि मिरर जो है वो कनकेव हो सकता है या कनकेव ही होगा। m का वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो मिरर क्या होगा प्लेन होगा। और m का वैल्यू अगर लेस देन 1,
1 से कम है तो मिरर क्या हो जाएगा, कन्वेक्स हो जाएगा। इन 5 बात को आप, ये जो 5 एरो साइन देख रहे हैं, ये 5 ऑब्जेक्टिव आपके पास है। चाहे आप 11-12 का स्टूडेंट है, मैट्रिक का स्टूडेंट है, ITI का स्टूडेंट है, या जनरल कॉम्पिटिटिव का स्टूडेंट्स है, या नीट का स्टूडेंट्स है, IIT का स्टूडेंट्स है, डिफेंस के स्टूडेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉलेज होता है, उसको नॉलेज के रूप में ग्रहण कीजिए। किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, हो सके बिहार बोर्ड में भी पूछ दे, हो सके कि आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछ दे, हो सके कि आप किसी एंट्रांस का तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, उसमें पूछ दे। ठीक है, तो ये सभी बात को आप पहले नोट कर लीजिए, तब हम लोग न्यूमेरिकल्स में आएंगे। बस आपको ख्याल ये रखना है, क्या ख्याल रखना है कि m का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, वर्चुअल के लिए, m का वैल्यू नेगेटिव कब होगा, रियल के लिए, m का वैल्यू 1 से अधिक किसके लिए होगा, कनकेव के लिए, m इक्वल 1 क्यों होगा, प्लेन, क्योंकि मैंने बताया था कि साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के लिए क्या होता है, इक्वल। तो जब दोनों इक्वल होगा, जब I और O दोनों का वैल्यू एक बराबर होगा, दोनों कट जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और कम किस में हो जाएगा, कन्वेक्स में, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट्स को नोट कर लिया था, ये हम लोग न्यूमेरिकल में आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बोला है कि अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर, चलो मैं लिख देता हूं कनकेव मिरर, इसका कंसेप्ट मैंने पहले ही क्लियर किया था। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। मैंने क्या बताया था कि जब भी 2 3 और 5 गुना 10 गुना 20 गुना जितना भी गुना बोलेगा वो आपको समझ जाना है किसका वैल्यू है, m बराबर 4 गुना है यानी 4 है। यदि वस्तु से दर्पण की दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या है, यानी f बराबर वाट। स्टूडेंट्स बस ये आपको दिया है, को अच्छी तरह से देखिए, कंसेप्ट है, फिजिक्स विदाउट कंसेप्ट का आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इससे पहले कंसेप्ट को समझिए, सुनिए ध्यान पूर्वक, 1 मिनट मेरी बात को सुनिए। मैंने बताया था उत्तल या अवतल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, m का वैल्यू पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन यहाँ तो नहीं बोला है, क्या नहीं बोला है, जो इमेज है वो रियल है या वर्चुअल है। तो आपको दोनों लेना है, एक बार रियल के लेना है और एक बार किसके लिए लेना है, वर्चुअल के लेना है। आपको निकालने क्या बोला है, f। ठीक है, इसको हम 2 प्रोसेस से बना सकते हैं, 2 मेथड से। एक डायरेक्ट, तो डायरेक्ट के लिए यहाँ पर फॉर्मूला मिल जाएगा कि u दिया है, f निकालना है, यानी m बराबर डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लास्ट को उठाना है। अगर v देता तो इसको उठाते। ठीक है, तो केस 1 पहला कंडीशन, फॉर वर्चुअल इमेज के लिए m बराबर क्या होता है, प्लस, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो m बराबर क्या फार्मूला होता है, f बटे f माइनस u। m का वैल्यू क्या है, 4, f का वैल्यू निकालना होगा, बटे f का वैल्यू निकालना होगा माइनस, और u का वैल्यू -20 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो 4 बराबर f बटे f, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो f इंटू 4f प्लस कितना हो जाएगा, 80 बराबर f, इसीलिए 4f और ये इधर f आएगा तो -f हो जाएगा, और 80 उधर जाएगा -80। तो इस तरह से f बराबर 3f बराबर -80, इसलिए f बराबर -80/3। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो f बराबर, चलो भाग दे दो इसको, तो कितना हो जाएगा, -2 और 3 2 जा 6। ठीक है, और फिर 2 आ जाएगा यानी 6, तो -26.6 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस दूरी। स्टूडेंट्स याद कीजिए, मैंने बताया था कि कनकेव मिरर का जो फोकस दूरी होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव, और वैल्यू क्या आया, नेगेटिव आया। जी बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। और एक मेथड है, ठीक है, वो मेथड हम बाद में बताएंगे। चलो दूसरा केस है कि अब जो है आपको रियल लेना होगा, और रियल के लिए वैल्यू क्या, एक आंसर ये निकल गया, किसके लिए, वर्चुअल के लिए। अब आइए रियल के लिए। दूसरा जो कंडीशन है वो है रियल इमेज के लिए। तो रियल के लिए m बराबर क्या होता है, माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है,
चलो फार्मूला बैठाओ, m बराबर f बटे f माइनस यू। तो m का वैल्यू क्या है -4, f तो निकालना होगा f और माइनस u का वैल्यू क्या है -20, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +20 हो जाएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो f इंटू -4 तो -4f और -4 इंटू 20 तो क्या हो जाएगा -80 हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर f बचा है। चलो -4f और ये f इधर है -f और ये -80 उधर जाए क्या हो जाएगा +80, तो -5f बराबर 80, इसको 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, तो f बराबर क्या हो जाएगा -16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन में f का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव होगा। सीधी सी बात है कि कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है नेगेटिव होता है। तो ये बन गया, ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। अगला सवाल आप लोग के लिए। चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 फिर से बोला है कि एक अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर, चलो मैं लिख देता हूं ताकि यहीं से हम लोग का पता चले। कहता है कि वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, r बराबर 15 सेंटीमीटर नेगेटिव होता है, और इसे दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी गई है, यानी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। u बराबर 5 सेंटीमीटर और दूसरा नंबर में बोला है u बराबर 10 सेंटीमीटर। आगे कह रहा है कि प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन ज्ञात करे, यानी प्रतिबिंब का डिस्टेंस मांग रहा है, उसके बाद प्रतिबिंब का नेचर भी मांग रहा है, और मैग्निफिकेशन m बराबर वाट भी मांग रहा है। ठीक है, हड़बड़ाने की कोई जरूरी नहीं है, बहुत ईजी सवाल है। चलिए मैं ही बना देता हूँ इस सवाल को। पहली बात तो ये है कि आपसे भी मांग रहा है, और भी मांगने के बाद फिर उसका नेचर मांग रहा है कि रियल है या वर्चुअल है, फिर आपको m मांग रहा है यानी आवर्धन मांग रहा है। आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे उत्तल हो या अवतल हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है। यहाँ पर एक चीज नहीं दिया है, वो है कि फोकस दूरी नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत सारा फॉर्मूला है। मैंने बताया था कि f के जगह हम लोग r/2 पुटअप करेंगे। तो चलो एक नंबर के लिए पहला नंबर सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम फॉर्मूला, आइए सूत्र से देखते हैं क्या होता है। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f तो 2/r होता है। ठीक है, क्योंकि f बराबर r/2 होता है तो 2 ऊपर चला जाएगा और r नीचे आ जाएगा। तो v का तो वैल्यू निकालना है u, और u का वैल्यू -5 है, और 2 और r का वैल्यू क्या है -15 है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम लोग जो है 1/v इधर ही रहेगा बराबर -2/15, और ये प्लस माइनस 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 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1/ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 1/v बराबर 5 और 15 का एलसीएम कितना होगा 15, तो -2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, तो 1/, क्या हो जाएगा 15, इसलिए v बराबर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए एक बार, हो सके कि कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा, इसलिए आप भी एक बार अच्छी तरह से देखिए कैलकुलेशन को। ठीक है, ये 15 है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि v का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव निकला है, और जब पॉजिटिव निकलेगा तो मैंने बताया था कि इमेज का नेचर क्या हो जाएगा वर्चुअल हो जाएगा। सीधी सी बात है कि इमेज का नेचर क्या हो जाएगा वर्चुअल हो जाएगा। अब है कि नाउ मैग्निफिकेशन, तो हम लोग जानते हैं m बराबर -v/u माइनस, और v का वैल्यू क्या आया 15, और u का वैल्यू कितना है, ठीक है, एक नंबर में -5, तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, यानी प्रतिबिंब जो है वो 3 गुना बड़ा बनेगा, किसकी अपेक्षा वस्तु की अपेक्षा। तो v भी निकल गया, नेचर भी निकल गया, और m भी निकल गया। अब आइए 2 नंबर के लिए। ठीक है, 2 नंबर के लिए आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 2 नंबर है, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 लगाना है और -5 की जगह -10 लेना है। ठीक है, उसके बाद v निकलेगा
तो आपको देख लेना v अगर पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल और नेगेटिव होगा तो क्या होगा रियल, उसके बाद m बराबर माइनस v बटे यू। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए, बस कुछ नहीं है, -5 की जगह -10 लेना है इस फार्मूला में और सब कुछ रखना है। ठीक, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी कनकैव मिरर से ही रिलेटेड है। चलो कनकैव मिरर जी, इसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हैं। कह रहा है कि अवतल दर्पण के ध्रुव से यानी पोल से 12 सें की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, तो ऊंची दिया है वस्तु यानी h1 बराबर क्या हो जाएगा 2 cm और 12 सेंटीमीटर दूरी पर, तो u बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। नेगेटिव पॉजिटिव वो बाद की बात है। ठीक है, दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित है। यदि प्रतिबिंब उल्टा और 5 सेंटीमीटर ऊंचा हो, प्रतिबिंब उल्टा और 5 सेंटीमीटर ये, तो h2 बराबर तो -5 cm हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उल्टा बन रहा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति तो v बराबर वाट। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाएगा, स्थिति और फोकस दूरी भी निकालेंगे, कह रहा है f बराबर वाट। चलिए स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट की जो ऊंचाई होता है वो पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव होता है, और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि नीचे बनता है। मैंने बताया था कंसेप्ट आपको। ठीक है, कि ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा नेगेटिव, ये अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट इस साइड है इसलिए नेगेटिव, वस्तु खड़ा है इधर इसलिए पॉजिटिव, और प्रतिबिंब नीचे है इसलिए क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले जो है v का वैल्यू निकालते हैं, तब f का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देख रहे हैं h2 बटे h1 और I बटे o, यानी m बराबर ये इतना फार्मूला, तो इसको और इसको कंपेयरिंग करेंगे। तो फ्रॉम फार्मूला देखिए आप लोग गौर से, h2 बटे h1 बराबर -v बटे u। तो h2 का वैल्यू क्या है -5, h1 का वैल्यू क्या है 2 माइनस v का वैल्यू वाट हो जाएगा, और u का वैल्यू क्या है -12 है। तो माइनस माइनस क्या हुआ कैंसिल। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो v इंटू 2f 2v और 12 पंचे 60, तो -60 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा 30, यानी v बराबर -30 हो जाएगा। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। और v बराबर अगर कनकैव में 30 होता है तो इसका मतलब है कि इमेज जो है वो हमारा क्या बना है रियल बना है। साथ ही साथ हमसे f भी मांग रहा है, देखते हैं f के लिए क्या होता है। नाउ अब तो 1 बटे v प्लस 1 बटे u बराबर 1 बटे f, मिरर फार्मूला डायरेक्ट लगा दिए। 1 बटे v का मान -30 है, प्लस 1 बटे u का मान क्या है 12 है, बराबर 1 बटे f, सॉरी f u का मान -12 है। तो 30 और 12 कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ पर -2 और 12 30 गुना 60 और 12 पंचे 60, तो यहाँ पर भी -5 हो जाएगा, बराबर 1 बटे f। तो -7 बटे 60 बराबर 1 बटे f, इसीलिए f बराबर -60 बटे 7 हो जाएगा। ठीक है, इतना सेंटीमीटर जो भी भाग दे के आ जाए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि v बराबर इतना निकल गया और f बराबर भी इतना निकल गया। तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल होंगे न्यूमेरिकल्स होंगे आप यहाँ से इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट, आज क्लियर हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें।